कि राजस्थान में आपके किस प्रकार से जन जागरण आया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, कि उन संस्थाओं के द्वारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था आगे बढ़ी थी। तो अपना आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण। राजस्थान में राजनीतिक नैतिक जन जागरण। राजस्थान में राजनीतिक जन जागरण। किसी भी जगह पर राजनीतिक जन जागरण क्यों आता है, क्यों वहाँ की पब्लिक को आंदोलन करने पड़ते हैं, क्यों वहाँ की पब्लिक को नई नई संस्थाओं की स्थापना करनी पड़ती है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। वैसे बहुत सारे रीज़न अपने राजस्थान की राजनीतिक जन जागरण के अंदर भी आएंगे, उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के राजनीतिक जन जागरण के अंतर्गत जो सबसे पहला जो संगठन बनाया गया था वो था आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। तो पहला संगठन था जिसका नाम क्या था आपके राजपूताना मध्य भारत सभा। मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा था, उसकी स्थापना 1918 के अंदर की गई थी। एक ऐसा संगठन था जिसने राजनीतिक जन जागृति के लिए कि इसकी वजह से राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत सारे क्या है परिवर्तन आए। तो मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर कि 1918 के अंदर इसकी स्थापना हुई और रियासती भारत का पहला संगठन था। स्थापना 1918 रियासती भारत का पहला संगठन। इसकी स्थापना जमनालाल बजाज ये जमनालाल बजाज वही है जिसे गांधी जी का पांचवा पुत्र कहा जाता है। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक और आपके गणेश शंकर विद्यार्थी और चांदकर्ण शारदा। जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, चांदकर्ण शारदा, ये प्रमुख व्यक्ति आते हैं, जिसके अंदर एक गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक अखबार निकाला करते थे पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी। ये प्रमुख लोग थे जिन लोगों ने इस संगठन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपको यहाँ से सवाल पूछेगा कि रियासती भारत का पहला संगठन कौन सा था? राजपूताना मध्य भारत सभा। क्योंकि राजस्थान को क्या कहते थे? राजपूताना, इसलिए राजपूताना। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? मध्य के अंदर। कहाँ पर हुई? मध्य के अंदर, राजस्थान के, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मध्य। तो राजपूताना मध्य भारत सभा। इसका जो संस्थान था वो था आपके मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली। इसकी स्थापना कहाँ हुई? मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली के अंदर। आप कहोगे साहब मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली के अंदर कैसे आ गया? बताता देखो। स्थान मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली। देखो यहाँ पर मारवाड़ी लोग बहुत ज़्यादा रहते थे, इसकी वजह से यहाँ पर मारवाड़ी भाषा से जुड़ा हुआ एक पुस्तकालय खोल दिया, इसलिए इस पुस्तकालय का नाम क्या रख दिया? मारवाड़ी पुस्तकालय। कहाँ पर स्थित है? आपके दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। अभी भी है, वर्तमान में भी आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कहाँ बनाया गया? राजस्थान के बीचों बीच में कौन सा शहर आता है? द हार्ट ऑफ राजस्थान, अजमेर। तो अजमेर को इसका मुख्यालय बनाया गया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? राजपूताना मध्य भारत सभा। क्योंकि देखो जब अपन राजस्थान पढ़ते हैं तो राजस्थान के मध्य के अंदर क्या आता है? अजमेर, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र कौन सा है? राजपूताना। राजस्थान नहीं है अभी तक, तो क्या है अभी तक? राजपूताना। और राजपूताना के बीच में बन रहा है, इसलिए क्या है?
मध्य कहाँ बन रहा है? भारत में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? भारत। राजस्थान किस में आता है? भारत के अंदर। इसलिए राजपूताना मध्य भारत सभा। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ ठीक है ना। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राजपूताना मध्य भारत सभा। इसका जो आपका स्थान था, इसकी स्थापना का मारवाड़ी पुस्तकालय दिल्ली, और इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया? अजमेर। तो लिख सकते हैं मुख्य केंद्र अजमेर। अजमेर के अंदर इसका क्या बनाया गया? मुख्य केंद्र बनाया गया। इसके प्रमुख अधिवेशन भी हुए। अब आप किसी संगठन को बनाओगे तो ज़रूरी है कि उसके अधिवेशन भी किए जाने जरूरी है, ठीक है ना। सीधी सी बात है, यदि आपको सिर्फ पढ़ाया जाए, आपका टेस्ट नहीं लिया जाए तो पढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब टेस्ट लेना पड़ेगा। लिखते हैं प्रमुख अधिवेशन कि कौन कौन से समय में कौन कौन से अधिवेशन हुए। इसके मुख्य रूप से 3 अधिवेशन माने जाते हैं। प्रथम 1918, दूसरा 1919, तीसरा 1920। आपको ये याद रखना ही है साथ में। अब देखो, जो भी सन लिखा रहा हूँ वो सन याद करने हैं, क्योंकि अब यहाँ से सन के सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये राजपूताना मध्य भारत सभा, अभी रीट का एग्जाम हुआ तब पूछा गया था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई? 1918, ठीक है ना। तो ये सारे सन भी आपको याद रखने हैं। प्रथम अधिवेशन 1918 कहाँ पर होगा? कहाँ स्थापना हो रही है? दिल्ली में। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली। इसके अध्यक्ष बने गिरधर शर्मा। कौन बने? गिरधर शर्मा। दूसरा अधिवेशन होगा अमृतसर पंजाब। तीसरा होगा इसका अजमेर। कहाँ होगा? अजमेर के अंदर अपने अध्यक्ष कौन बनेंगे? जमनालाल बजाज जी। आई बात समझ में? अब लिखते हैं प्रमुख अधिवेशन। प्रमुख अधिवेशन। सबसे पहला अधिवेशन जिसको मैं लिखूं प्रथम अधिवेशन, कि प्रथम अधिवेशन 1918 कहाँ हुआ? दिल्ली। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बताओ। गिरधर शर्मा। कौन थे? गिरधर शर्मा। दूसरा अधिवेशन हुआ आपके अमृतसर पंजाब के अंदर। उसके अध्यक्ष हमें याद नहीं रखना है, पहले के याद रखना है और अंतिम के याद रखने हैं। दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर। तीसरा अधिवेशन लिखते हैं इसका अधिवेशन 1920 कहाँ हुआ? अजमेर में होगा। तो इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? हाँ, जमनालाल बजाज। ये अपने आप को गांधी जी का क्या कहते थे? 5वां पुत्र, ठीक है ना। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 5वां पुत्र कौन सा था? आपके जमनालाल बजाज। ये आपके क्या होता है? प्रमुख रूप से पहला जो संगठन बनाया गया था उसकी स्थापना के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। क्या नाम था? राजपूताना मध्य भारत सभा। स्थापना 1918। किसके द्वारा? जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति, गिरधर शर्मा, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पति, चांदकरण शारदा और गणेश शंकर विद्यार्थी। और इसकी स्थापना नई दिल्ली मारवाड़ी पुस्तकालय के अंदर की गई थी। इसका मुख्य केंद्र अजमेर को बनाया गया। प्रमुख रूप से 3 अधिवेशन माने जाते हैं इसके। प्रथम अधिवेशन आपके दिल्ली के अंदर 1918 के अंदर, दूसरा अधिवेशन 1919 अमृतसर, और तीसरा अधिवेशन हुआ आपके 1920 कहाँ पर हुआ? अजमेर के अंदर, जिसके अध्यक्ष बनाए गए आपके जमनालाल बजाज। अब जो एक और संगठन बना गया था उसका नाम था राजस्थान सेवा संघ। पहला कौन सा बना? राजपूताना मध्य भारत सभा। उसके बाद बनेगा राजस्थान सेवा संघ। तो दूसरा लिखते हैं अपन राजस्थान सेवा संघ। दूसरा है राजस्थान
सेवा संघ। इसकी जो स्थापना हुई थी आपके 1919 ईस्वी के अंदर वर्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी? वर्धा। वर्धा के अंदर इसकी क्या की गई थी? आपके स्थापना की गई थी। किन के द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक और आपके रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। तो तीन व्यक्ति आते हैं आपके, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। इनके द्वारा इनकी क्या की गई थी? स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1919 के अंदर तो वर्धा के अंदर की गई, लेकिन 1920 के अंदर इसका मुख्यालय का बना दिया गया? अजमेर। अब आप कहोगे सर सब जगह का मुख्यालय अजमेर ही क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि अजमेर में उस समय किसका? अंग्रेज़ों का राज था। किसका राज था? अंग्रेज़ों का। देखो एक छोटी सी बात समझना, जैसे मैं आपको कहूँ कि ये आपका पूरा राजस्थान है, ठीक है? ये आपके क्या है? पूरा राजस्थान। राजस्थान के अंदर उस समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। मैंने कह दिया आपको कि ये जोधपुर रियासत है, ये आपके शाहपुरा है, ये आपके अलग अलग उदयपुर रियासत है, मारवाड़ हो गई, मेवाड़ हो गई रियासत है। मैंने आपको कहा कि आपको एक संगठन बनाना है और आपको संगठन की स्थापना राजस्थान के अंदर करनी है। तो आप लोग कहाँ पर इसकी स्थापना करोगे? राजस्थान में कहाँ पर इसकी स्थापना करोगे? राजस्थान में कहाँ पर, कौन सी जगह पे करोगे? अजमेर में। अजमेर में तो कर रहे हैं ना। तो मुझे ये बताओ आप मारवाड़ के अंदर क्यों नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। देखो हुआ क्या, अब आगे बढ़ेंगे हम। प्रजा मंडल की, मारवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना, उसका भी मुख्यालय अजमेर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो मारवाड़ प्रजा मंडल नाम है। यदि आप जैसे मैं अपन लोग भारत में रह रहे हैं, अपन भारत के खिलाफ ही गद्दारी करें तो गलत बात है कि नहीं है? तो आप मारवाड़ में रह के मारवाड़ के खिलाफ आंदोलन कैसे करोगे? तो आप भी अपने देश के साथ क्या कर रहे हो? गद्दारी। क्योंकि मारवाड़ के अंदर मारवाड़ के राजा का शासन है, लेकिन अजमेर में किसका शासन है? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ कभी भी शांतिपूर्वक आप कुछ भी आंदोलन करोगे, कभी आप मना नहीं करते। यदि आप मारवाड़ में करोगे तो वहाँ के राजा आपको यहाँ से धक्के देके बाहर निकाल देगा, ठीक है ना? सीधी सी बात थी। इसलिए अंग्रेज़ बड़े ही क्या थे? भले आदमी थे। हम अंग्रेज़ों को क्या कहते हैं? बुरे। लेकिन अंग्रेज़ बड़े ही क्या थे? भले आदमी थे कि शांतिपूर्वक तो आप कुछ भी कर लो, वो आपको कुछ बोलते ही नहीं थे। यदि हथियार उठा दिया तो फिर अंग्रेज़ आपकी हालत ख़राब कर देते थे। तो ऐसे अंग्रेज़ आदमी, इसीलिए इन्होंने स्थापना यहाँ की गई। मुख्य केंद्र 1920 के अंदर किसको बनाया? अजमेर। संस्थापक विजय सिंह पथिक हो गया, और रामनारायण चौधरी, और एक आपके आता है हरिभाई किंकर। ये तीन व्यक्ति आते हैं जिसने आपके राजस्थान सेवा संघ की क्या की थी? स्थापना की गई थी। 1928-29 के अंदर इसको पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। 1829 ईस्वी के अंदर ये क्या हो गया? पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो लिख सकते हैं कि 1928-29 प्रभावहीन हो गया। मतलब इसका प्रभाव धीरे धीरे क्या हो गया? कम हो गया। अब देखो राजपूताना मध्य भारत सभा हमने पढ़ा था, और उसके अंदर हमने निम्न चीज़ें पढ़ी। उसके अंदर एक अखबार भी पढ़ते हैं जिसके अंदर इस अखबार का नाम आता है आपके नवीन राजस्थान। अखबार का नाम क्या था? नवीन राजस्थान, ठीक है ना? नवीन राजस्थान आपके 1922 अजमेर से प्रकाशित होता था। देखो थोड़ा सा इस अखबार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आरएस के अंदर ये सवाल पूछा गया है कि जो चीज़ लिखी हुई है वो बताता हूँ मैं आपको क्या पूछा गया था। ये हो गया राजस्थान सेवा संघ। अब एक अखबार लिख लो, नवीन राजस्थान।
जिसका नाम क्या था? नवीन राजस्थान। राजस्थान कहाँ से छपता था? अजमेर। 1922 से छपना शुरू हुआ। अब आप कहोगे सर अखबार भी आपके अजमेर से छप रहा है, क्यों छप रहा है? क्योंकि अजमेर किसका केंद्र है? प्रमुख अंग्रेजों का। और अंग्रेज शांतिपूर्वक आप कुछ भी काम करोगे तो अंग्रेज मना नहीं करेंगे, हिंसा करोगे तो अंग्रेज आपकी हालत खराब कर देंगे। तो सब काम कहाँ हो रहे थे? अजमेर के अंदर, ठीक है ना। पहले इसका नाम नवीन राजस्थान था, फिर इसका नाम बदल के किया गया तरुण राजस्थान। क्या नाम किया गया? तरुण राजस्थान। क्या किया गया? तरुण राजस्थान। नवीन को बदल के किस में किया गया? तरुण में। कब? 1923 से, ठीक है ना। 1923 के अंदर इसका नाम बदला गया। क्यों बदला गया? क्योंकि अंग्रेजों ने नवीन राजस्थान पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी, इसलिए इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? तरुण राजस्थान। अब थोड़ा सा ध्यान देना, तरुण राजस्थान किया गया तो फिर इसके संस्थापक बने विजय सिंह पथिक। कौन बने? विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। तो मैं आगे लिख लूँ, ये तरुण राजस्थान, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के बाद इसके संस्थापक बनेंगे रामनारायण चौधरी। ठीक है, रामनारायण चौधरी इसके क्या बनेंगे? आपके संस्थापक बनेंगे। हाँ, मतलब इसको छापने का काम करेंगे। फिर बनेंगे आपके शोभाराम कुमावत। क्या नाम है? शोभाराम गुप्त। शोभाराम गुप्त के बाद आपके जय नारायण व्यास जी इसका क्या करेंगे? संस्थापक करेंगे। कौन इसका स्थापना करेंगे? जय नारायण व्यास। जानते हो? जय नारायण व्यास। इन्हीं व्यास के नाम पर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर बनी हुई है, ठीक है ना। तो इन्होंने 1929 के आसपास जय नारायण व्यास ने ब्यावर से अखबार का क्या किया गया? प्रकाशन शुरू किया गया। तो जय नारायण व्यास जी ने कहाँ से इसका प्रकाशन किया? ब्यावर। ब्यावर भी किसके अंदर आता है? अजमेर में। लिखो फटाफट। उसके बाद देखो, आपको एक स्लोगन बताते हैं नवीन राजस्थान का। लिखा? स्लोगन लिखो, यस वैभव की चाह नहीं, यस वैभव की चाह नहीं, यस वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, यस वैभव की चाह नहीं, यस वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे या न रहे, जीवन रहे या ना रहे, परवाह नहीं, यस वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन रहे या न रहे, जीवन रहे या न रहे, इच्छा है तो, इच्छा है तो यह कि, इच्छा है तो यह कि जग, इच्छा है तो यह, इच्छा है तो यह कि, इच्छा है तो यह कि जग में स्वेच्छाचारी दमन न रहे, स्वेच्छाचारी दमन न रहे, स्वेच्छाचारी देखो, स्व वे च छा चा, स्वेच्छाचारी दमन न रहे। ये किसकी लाइन है? आपके नवीन राजस्थान अखबार की। किसकी लाइन है? स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी दमन न रहे, दमन न रहे। समझे इस पंक्ति से क्या कहना चाहती है? कि यश वैभव की हमें चाह नहीं, कि हमें कोई भी यश वैभव नहीं चाहिए, परवाह नहीं, जीवन रहे या न रहे, कि हमारी ज़िंदगी चली जाए इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उसकी भी हमें परवाह नहीं है। बस हमारी एक ही चाहत है कि इसके अंदर स्वेच्छाचारी दमन न रहे।
ठीक है ना। कैसा दमन नहीं रहे, स्वेच्छाचारी दमन नहीं रहे कि नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान तो इसका नाम बदल के कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये नवीन राजस्थान, ये RAS 2021 वाला के था, उसके अंदर पूछा गया था ये सवाल कि ये पंक्तियाँ किस अखबार की है, नवीन राजस्थान की है। किसकी है? नवीन राजस्थान की। कुछ देख लो, कुछ भी पूछ सकते हैं, ध्यान रखना आपके ऊपर है, ठीक है। फिर आपके राजस्थान सेवा संघ का भी एक अखबार आता था, उसका नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी। उसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। राजस्थान अखबार, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। कहाँ से? वर्धा से। संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसके क्या थे? संस्थापक थे। हाँ, ठीक है। और उप संपादक राम नारायण चौधरी, उसने कहा भाई साहब अखबार तो निकाल दिया, अब हमारी अखबार छापने के लिए पैसे कौन देगा? तो आर्थिक सहायता, कौन सी सहायता? इकोनॉमिक्स हेल्प, आर्थिक सहायता किसने की थी? गांधी जी के 5वें पुत्र, हाँ, जमनालाल बजाज। देखो, कोई भी मदद काम करने का काम जहाँ भी आएगा, किसको याद करोगे? बजाज जी को। बजाज जी पैसे वाले आदमी थे, इतने पैसे थे कि इन्होंने गांधी जी को अपनी एक चेक बुक दे दी थी, ब्लैंक चेक बुक, जितना पैसा यूज़ करना है उतना यूज़ करो। इसलिए गांधी जी का ये क्या थे? 5वें पुत्र। 4 बेटों ने तो कमा के दिया नहीं गांधी जी को, दिया किसने? जमनालाल बजाज ने। सेठ जी थे, पैसे वाले आदमी थे। कौन थे आपके? जमनालाल बजाज, ठीक है ना। इसे राजस्थान का भामाशाह भी कहते हैं। अपन और पढ़ेंगे भामाशाह कौन कौन से थे उनके बारे में, ठीक है। तो ये आपके कौन सा था अखबार? राजस्थान केसरी। पहला कौन सा पढ़ा? नवीन राजस्थान, नाम बदल के क्या किया गया? तरुण राजस्थान। संस्थापक कौन थे? ठीक है, नवीन राजस्थान, फिर इसका नाम बदल के तरुण राजस्थान। विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी थे, हाँ, रामनारायण चौधरी, सुब्बाराम गुप्त, और उसके बाद हाँ, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जी ने इसका संस्थापक कहाँ से किया? ब्यावर से। बी अवेयर, ठीक है, ब्यावर ध्यान रखना है, अच्छा काम आएगा आपके। फिर आपके नया संस्था आएगा। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? राजपूताना मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ। अब अपन पढ़ेंगे अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अब किसका संगठन बनेगा? देसी राज्यों का, जो देसी रियासतें थी ना, उनका संगठन बनेगा। उसका नाम क्या है? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। हाँ, तो अखबार है ना राजस्थान केसरी, उसका है क्या? आगे तो संगठन है, हाँ हाँ, इसी में आएगा। बस ध्यान रखना है कि ये संगठनों की स्थापना कब कब हुई थी, इन संगठनों की स्थापना किन किन लोगों ने की, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, वरना सारा याद किया हुआ बैठ जाएगा। अब देखो, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तीसरा संगठन अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। ठीक है, क्या है? अखिल भारतीयों की, किसके लिए बनाई गई है? देसी राज्य लोक परिषद, देसी राज्यों के लिए। देखो, 1922 के अंदर देसी राज्यों ने अपना एक संगठन बनाने के लिए पुणे के अंदर एक मीटिंग की, ठीक है ना। और 1926 में इसके लिए अस्थायी समिति का गठन किया गया। तो हम लिखते हैं कि 1922 ईस्वी में देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हेतु
पुन्ना में मीटिंग की गई। मीटिंग को सभा लिख लेना ना, सभा की गई। इस कारण 1926 में अस्थाई समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसके लिए 1926 में क्या हुई, अस्थायी समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। ठीक है ना। अब देखो अस्थायी समिति बनी, उस समिति का क्यों ना हम एक संगठन ही बना दे, इसलिए 17-18 दिसंबर 1927 को बॉम्बे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। तो हम लिख लेते हैं कि 17-18 दिसंबर 1927 को बॉम्बे के अंदर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। 17-18 दिसंबर 1927 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई। यहाँ पर बॉम्बे। कार्यालय बम्बई में इसका क्या बनाया गया, कार्यालय बनाया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया आपके दीवान रामचंद्र राव को, इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष, और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया विजय पथिक को। तो अध्यक्ष रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय पथिक। पथिक के बारे में पढ़ेंगे ना। पथिक बुलंदशहर यूपी का था, जिसका मूल नाम था आपके भूप सिंह। ये सवाल आपके लगभग मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है। अब देखो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषदों की स्थापना हुई। इसी से प्रेरित होकर 1928 के अंदर राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना हुई। कहाँ पर होगी राजपूताना देशी राज्य परिषद की स्थापना? राजस्थान में होगी। ठीक है ना। अब देखो राजस्थान के अंदर भी जन जागृति आ गई, क्योंकि कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे उस समय, और कांग्रेस ने इन अधिवेशनों के अंदर ये जनता को भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर क्या कर दिया, शामिल कर दिया था। तो हम लिख सकते हैं कि एक नोट डाल के लिख लेना साथ साथ में कि राजपूताना व मध्य भारत सभा का राजपूताना व मध्य भारत सभा का सचिव रामनारायण चौधरी को बनाया गया। किसको? रामनारायण चौधरी। अब देखो 1928 के अंदर अपने राजस्थान के अंदर भी राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। और बस 1931 के अंदर रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में इसका अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। देखा आगे।
राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। उस समय क्या थी? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। अब कौन सी बन रही है? राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। ठीक है, इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। अब इसी की स्थापना कब की गई? 1928 के अंदर। कब की गई? 1928। हाँ, तो नई ये संस्था है। हाँ, ये राजपूताना देसी राज्य है, वो कौन सी थी आपके? अखिल भारतीय देसी राज्य। लिख सकते हैं कि 1928 में 1928 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद स्थापना की गई थी। 1931 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। था। ठीक है, कि इसके सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजित किया गया। अब देखो, लिखा राजपूताना देसी राज्य परिषद 1928 के अंदर इसकी स्थापना रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1931 में क्या हुआ? इसका अधिवेशन का आयोजन किया गया। अब देखो, अब इसके अंदर समझना कि ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने इन गतिविधियों को अपना समर्थन दिया है? अभी तक नहीं दिया। जब कांग्रेस समर्थन देगी इसको, उसी के बाद आपके प्रजामंडल आंदोलन की क्या होगी? शुरुआत होगी। तो हम कांग्रेस को क्या दिला देते हैं? इनका समर्थन दिलवा देते हैं। तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा। लिखते हैं वर्ष 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन मिला। उन्नीस 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष बाबू, जानते हो, सुभाष चंद्र बोस इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। 1938 का कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन, बताने की जरूरत नहीं है कांग्रेस के अधिवेशन क्या थे, ये सारे आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ाए थे, याद है? 12th क्लास की बुकें पढ़ाई थी, तब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ाया था, याद है? कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मुंबई के अंदर 1885, 28 दिसंबर 1885। कहाँ पर हुआ? संस्कृत तेजपाल कॉलेज मुंबई के अंदर। 1906 के अंदर तो आपके कौन अध्यक्ष बने थे? दादा भाई नौरोजी। क्योंकि बनना कौन चाहते थे आपके? बाल गंगाधर तिलक की जगह किसको बनाया गया? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ने उस समय सबसे पहले किसकी मांग की थी? आपके स्वराज। किसकी मांग की थी? स्वराज।
और तिलक ने नारा दिया था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, अब प्रजामंडल को समर्थन मिल गया। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्रमुख क्रांतिकारियों के अंदर जिन जिन व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था उनके बारे में जान लेते हैं। जिसके अंदर सबसे पहला व्यक्ति आएगा आपके जमनालाल बजाज। कौन आएगा? जमनालाल बजाज। काशी के पास सिक्कर के रहने वाले थे ये। ठीक है, तो पहला क्रांतिकारी राजस्थान में कौन रहते हैं? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। काशी का बास सिक्कर के रहने वाले थे। काशी का बास सिक्कर के रहने वाले थे। इन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने क्रांति के अंदर 1920 के अंदर जो असहयोग आंदोलन हुआ था, इस दौरान अंग्रेजों के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी आपके राय बहादुर की। तो 1920 के असहयोग आंदोलन के समय अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधि राय बहादुर की लौटा दी थी। अच्छा भाई साहब, ऐसी उपाधि हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। और 1927 के अंदर अमृतसर जयपुर के अंदर चरखा संघ की स्थापना की गई, जिसके सहयोगी थे आपके सांवला राम देशपांडे। तो 1927 के अंदर अमृतसर जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना की थी। सहयोगी सांवला राम देशपांडे। ये भी सवाल RS में पूछा गया है कि जयपुर के अंदर चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो आपके किसने की थी? जमनालाल बजाज। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र मैंने बता दिया था। गांधी 5वां पुत्र और गुलाम नंबर 4। अपने आप को क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4। ये कहते थे कि सबसे पहला तो गुलाम मैं इस धरती माँ का हूँ। किसका हूँ? धरती माँ का। दूसरा मैं गुलाम हूँ अपने माता पिता का। और तीसरा जो गुलाम हूँ महात्मा गांधी जी का। और चौथा हूँ कि मैं जब तक देश को आज़ाद नहीं करा देता मैं उसका गुलाम बनकर रहूँगा। इसलिए अपने आप को क्या कहते थे? गुलाम नंबर 4। फिर आपके नेक्स्ट आते हैं हीरालाल शास्त्री। कौन आएंगे? हीरालाल शास्त्री। नाम सुना हुआ हीरालाल शास्त्री का कभी? क्या थे? राजस्थान के कुछ थे? वो हीरालाल शास्त्री थोड़ी थे। हीरालाल शास्त्री थे
हाँ उसमें था। ठीक है, देखो आगे। लिखो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, इन्होंने जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना की। किसकी स्थापना की गई? जयपुर हितकारिणी सभा। हितकारिणी सभा, हितकारिणी मतलब लोगों के हित के बारे में सोचने वाली सभा की स्थापना किसने की? आपके हीरालाल शास्त्री। देखो हीरालाल और हित ही से याद रखना, जयपुर हितकारिणी सभा। 1927 के अंदर इन्होंने कहा कि मैं एक संस्था की स्थापना करता हूँ। 1927 निवाई टोक का, निवाई टोक IMP करके लिखना। निवाई टोक में जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की। ठीक है, 1927 के अंदर निवाई टोक के अंदर आपके जीवन कुटीर संस्थान की क्या की? इनके द्वारा स्थापना की गई, जो 1935 के अंदर वनस्थली विद्यापीठ संस्थान बना। इसका नाम बदलकर 1935 के अंदर क्या किया गया? वनस्पति विद्यापीठ संस्थान। 1935 के अंदर 1935 ईस्वी में नाम वनस्पति वनस्थली वन विद्यापीठ, वनस्थली है क्या नाम था? वनस्थली विद्यापीठ, हाँ नाम वनस्थली विद्यापीठ संस्थान। इसका नाम बदल के ये कर दिया गया 1935 के अंदर। पहले क्या नाम था? निवाई के अंदर जीवन कुटीर संस्थान की स्थापना की गई, उसका नाम बदलकर वनस्थली विद्यापीठ संस्थान कर दिया गया। IMP है, याद रखना, आपको एग्जाम में घुमाने के लिए सवाल पूछ सकता है। अपने की पुत्री की याद के अंदर इस संस्था का क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। छोटी उम्र के अंदर ही इनकी पुत्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी पुत्री बड़ी ही क्या थी? इंटेलिजेंट थी। इसलिए इन्होंने कहा कि मेरी बेटी जितनी इंटेलिजेंट थी उसी के जैसे सारी लड़कियां भी क्या होनी चाहिए? इंटेलिजेंट होनी चाहिए। इसीलिए इस संस्थान की क्या की गई थी? स्थापना की गई। तो आपको सवाल पूछ सकता है कि किस लिए आपके वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो हीरालाल शास्त्री की पुत्री के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लिख सकते हैं कि अपनी पुत्री की याद में ये जो संस्थान है वो अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। कैसी शिक्षा के लिए? पंचमुखी शिक्षा के लिए, शिक्षा हेतु प्रसिद्ध।
ये पंचमुखी 5 तरह की शिक्षा है, ठीक है ना। खेल की भी शिक्षा देते हैं, शारीरिक शिक्षा देते हैं, योगा की शिक्षा देते हैं, साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी अच्छी होती है, मतलब इतनी व्यवस्थित शिक्षा दी जाती है। आज भी बहुत ही शानदार शिक्षा दी जाती है यहाँ पर। और हीरालाल शास्त्री ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उस आत्मकथा का नाम आता है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। क्या नाम था? आत्मकथा। तो इनकी एक आत्मकथा थी, आत्मकथा। आप भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इच्छा है लिखने की? खुद सवाल ही नहीं हुआ था, आत्मकथा लिखने टाइम कटे। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। इन्होंने एक गीत भी लिखा था बहुत शानदार, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, नमो नमः। मुझे लगता है कि मोदी जी ने नमो नमो का स्लोगन यहीं से लिया होगा, ठीक है ना, नमो नमो, ठीक है ना। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, नमो नमो, ठीक है। तो मोदी जी का डायलॉग याद रखना, नमो नमो, ठीक है ना। उससे आप गीत कौन सा याद रखोगे? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। और आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, मतलब उनके जीवन की सारी घटनाएं उनके अंदर सम्मिलित थी। अब अपन के जो नेक्स्ट आएगा वो था आपके टीकाराम पालीवाल। जानते हो टीकाराम पालीवाल को? जानो कि नहीं जानो? हाँ, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन था? जयनारायण व्यास, लेकिन प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल। हुआ क्या देखो, जयनारायण व्यास जी को पता था कि अपन चुनाव लड़ेंगे 1 सेकंड के अंदर जीत जाएंगे। जयनारायण व्यास पहला चुनाव हार जाते हैं। अब हारे हुए व्यक्ति को तो आप मुख्यमंत्री बना नहीं सकते, इसीलिए किसको बनाया जाता है? आपके टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जयनारायण व्यास जी की बड़ी बड़ी बातें बढ़ेंगे आगे। तो लिखो टीकाराम पालीवाल। विद्यार्थी युथ लीग की स्थापना की थी इन्होंने। लिख लो, बोल के लिखा देता हूँ। टीकाराम तो 2 लाइन का ही है। टीकाराम पालीवाल विद्यार्थी युथ लीग नामक संगठन बनाया। 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 ही वॉज द फाउंडर ऑफ विद्यार्थी युथ लीग ऑर्गेनाइजेशंस। लिखो, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, जानकी देवी बजाज। बजाज है तो किसकी पत्नी होगी? जमनालाल बजाज की क्या है? पुत्री है कि पत्नी है? पत्नी है, ठीक है ना। तो लिखो जानकी देवी बजाज। वैसे आप ध्यान रखना अच्छे से, ये सवाल मुझे पता है कि मैंने गलत करके आया था, रेट के अंदर कंफ्यूज हो गया था इसकी वजह से, तो थोड़ा संभल के देखना। इनका जो जन्म 1893 ईस्वी के अंदर जावरा एमपी के अंदर हुआ था, और 1902 ईस्वी के अंदर इनका विवाह हो गया जमनालाल बजाज से। तो जन्म 1893 जावरा एमपी, विवाह 1902 जमनालाल बजाज से। अब कहोगे कि सर इतनी कम उम्र में शादी कैसे हो गई? कितने साल की थी? 9 साल की। 9 साल की उम्र के अंदर शादी करवा दी। किसकी? जानकी देवी बजाज। तो भी इन लोगों ने बहुत शानदार काम किए, याद कराने लायक है। 1944 ईस्वी के अंदर ये जयपुर प्रजामंडल की क्या बनी? अध्यक्ष बनी। तो लिख सकते हैं कि 1944 में 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता बनी।
ठीक है ना, कि जयपुर प्रजामंडल की इसको क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब आपको सवाल पूछेगा कि जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। ऑप्शन में देगा रतन शास्त्री, रमा देवी, जमुना जानकी देवी बजाज। इस प्रकार से सारी महिलाएं ऑप्शन में देगी, कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना है। कौन थी आपके, जानकी देवी बजाज। इन्होंने भूदान आंदोलन से जुड़ी, भूदान मतलब एक ऐसा समय आया था अपने राजस्थान के अंदर कि सारे जो भूमिपति थे जिनके पास बहुत ज़्यादा क्या थी, ज़मीनें थी, उनसे कहा किया गया कि आप भूमि का क्या करो, दान करो। करोगे क्या, हैं करोगे? लेकिन उस समय लोगों ने भूमि का क्या किया था, दान किया था। ठीक है ना, एक कहने पर दान कर दिया गया। मक्तो इतना मक्ता भी मत बढ़ो, भूदान आंदोलन से जुड़ी। अब मुझे ये बताओ, भूदान आंदोलन चलाया किसने? विनोबा भावे। क्या नाम था? विनोबा भावे। क्या नाम था? विनोबा भावे। लिख लो कोष्टक में विनोबा भावे। इन्होंने क्या चलाया था, आपके भूदान आंदोलन चलाया था। अब देखो, गौ सेवा संघ की अध्यक्षता बनी, गौ सेवा संघ की क्या बनी, ये अध्यक्षता बनी, और 1956 के अंदर इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। नहीं, चलाने वाला संस्थापक, आंदोलन का कोई संस्थापक थोड़ी होता है, आंदोलन तो चलाया जाता है ना। विनोबा भावे लड़का ही होगा शायद तक, लेकिन ना विनोबा भावे आए, तुम्हें ये याद रखना, लड़का लड़की कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। ऑप्शन के अंदर ये नहीं कहेगा फीमेल है एक मेल है, ठीक है ना। क्या था? विनोबा भावे। अब देखो, गौ सेवा संघ की क्या बनी, ये अध्यक्षता बनी, तो लिख लेते हैं कि गौ सेवा संघ की क्या बनी, अध्यक्षता। गौ सेवा संघ की अध्यक्षता बनी, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, 1956 में इनको पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार। करने वाली प्रथम महिला। भारत पर सरकार देती है पद्म विभूषण, ठीक है ना। लेकिन पद्म विभूषण, हाँ सेकंड है तो सेकंड होगा फिर, ठीक है। पहला तो भारत रत्न है, दूसरा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तो ठीक है ना। राजस्थान का प्रथम पद्म विभूषण लेने वाली महिला कौन थी, आपके जानकी देवी बजाज। जे थारी 9 साल की उम्र में शादी करवा दी जाए, पचथान पद्म श्री का कहीं नहीं मिला है। तो अभी देख लो, 9 साल की उम्र के अंदर शादी हो गई, उसके बाद भी कौन सा पुरस्कार मिला, पद्म विभूषण। क्या बात है, आशा करते हैं कि आपको भी मिले, ठीक है। कोई न कोई बढ़िया काम कर दो। राजस्थान, इन्होंने 108 कुओं का भी निर्माण कराया, अभी इतना ध्यान नहीं रखना। अब उसके बाद देखो, रतन शास्त्री, शास्त्री है, इसका मतलब किसकी बेटी है, बेटी है, पत्नी है, क्या है, पत्नी। क्या नाम है, रतन शास्त्री। क्या नाम है, रतन शास्त्री। रतन शास्त्री, सीधी सी बात है। हीरालाल शास्त्री की क्या थी, ये पत्नी थी। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 के अंदर कहाँ हुआ, खाचरो एमपी के अंदर इनका जन्म हुआ। खाचरोद एमपी। हीरालाल शास्त्री से विवाह, हीरालाल शास्त्री से विवाह। 1955 के अंदर इनको पद्मश्री मिला। क्या मिला, पद्मश्री। 1956 पद्मश्री, और 1975 के अंदर पद्म विभूषण। तो पद्मश्री राजस्थान की पहली महिला,
पद्म विभूषण में पहली महिला कौन थी आपके? सॉरी, पद्म भूषण लिखना है ना, पद्म भूषण। ठीक है, ये थे आपके रतन शास्त्री। उसके बाद आता है देवी शंकर तिवारी। नाम क्या है? देवी शंकर तिवारी। ज़्यादा याद नहीं रखना। देवी शंकर तिवारी के बाद में लिखो देवी शंकर तिवारी लिखो, और उसके आगे लिखो इन्होंने 1922 में, हाँ दोनों मिले थे इनको। देवी शंकर तिवारी लिखना, देवी शंकर तिवारी, शंकर तिवारी। 1943 में जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी समाचार पत्र निकाला। IMP करके लिखना, तो सवाल पूछा हुआ है कि देवी शंकर तिवारी ने 1943 के अंदर किसकी याद के अंदर आपके समाचार पत्र निकाला था? तो किसकी याद के अंदर निकाला था? जमनालाल बजाज की याद के अंदर समाचार पत्र निकाला था। ये जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी समाचार पत्र निकाला था। फिर आपके आते हैं श्यामलाल वर्मा। श्यामलाल वर्मा, श्यामलाल वर्मा, लोकवाणी समाचार पत्र नाम है उस समाचार पत्र का, लोकवाणी। फिर लिखना आप गुलाब चंद काला। क्या लिखोगे? नेक्स्ट लिखो गुलाब चंद काला, गुलाब चंद काला। दिखने में काला नहीं था, नाम काला है, ठीक है ना, गुलाब चंद काला। चंद काला। इन्होंने भी एक समाचार पत्र निकाला था 1922 के अंदर, जिसका नाम आता है आपके जय भूमि। 1922 कौन सा समाचार पत्र? जय भूमि। ध्यान रखना है ना, बस अब दो लाइन की ही है। और उसके बाद आता है आपके सिद्धराज ठट्टा, जिसने सेवा संगठन की स्थापना की थी। सिद्धराज ठट्टा, सिद्धराज। सेवा संघ। फिर आपके आता है चिरंजी लाल मिश्र, हाँ, प्रजामंडल प्रगतिशील दल, चिरंजी लाल मिश्र। प्रजामंडल प्रगतिशील दल। फिर आपके लास्ट आती है रमा देवी। क्या नाम आएगा? रमा देवी। फिर आपके हो जाएंगे कंप्लीट। प्रजामंडल कौन सी? सेवा संघ संगठन, हाँ। फिर लिखो रमा देवी, हाँ हाँ हाँ, रमा देवी। इनका जन्म जयपुर, वेद गंगाराम साय के घर हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो गई, उम्र में ही विधवा हो गई, ठीक है ना। 11 वर्ष की उम्र के अंदर ही क्या हो गई थी? ये विधवा हो गई थी। इन्होंने पुनर्विवाह किया लादूराम जोशी से। किसे किया? लादूराम जोशी से पुनर्विवाह, लादूराम जोशी, ठीक है ना। किसे किया? लादूराम जोशी से किया, ठीक है। 1930 व 32 में सत्याग्रह आंदोलन व सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।
तो 1932 के आंदोलन के अंदर भाग लिया। 32 में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अपन अन्य जो संगठन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका।